सर्वेभ्यो नमो नमः। शिक्षा बोर्ड द्वारा जो सेंटा की परीक्षा ली गई थी पीजीटी, उसका ये प्रश्न पत्र है और आज हम इसके विषय में देखेंगे। मैं जयपाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखिए 41 से हमारी संस्कृत शुरू होती है। गुडाकेशः इत्यस्य विच्छेदः वर्तते। गुडाक प्लस ईस है, इसका उत्तर 3 नंबर का सही है। गुडाकेश अर्जुन का नाम है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। गुडाक नींद और ईस माने उसका स्वामी, तो गुडाक प्लस ईस है, ऐसा इसका उत्तर आएगा। 42 का देखिए झलाम जसवंते, इसका सही उत्तर एतद मुरारी ही, ऑप्शन 4 सही रहेगा। 43 का प्रश्न है ngमुट अत्र ngम प्रत्याहारेण कस्य बोधो न भवति। तो इसके अंदर अण, न और न इनका बोध होता है, लेकिन मैं का बोध नहीं होता। 44 का प्रश्न है मद्राणाम स्मृति ही अत्र लौकिक विग्रह वर्तते। तो यहाँ मद्राणाम स्मृति ही, लेकिन इसने लौकिक पूछा है, तो लौकिक तो इसने दिया ही नहीं। अलौकिक है, मद्र प्लस आम प्लस सु। तो यहाँ पर ये आपका वैसे तो प्रश्न भी गलत इसने पूछा है, लेकिन फिर भी यदि यहाँ अलौकिक पूछा जाए तो मद्र प्लस आम प्लस सु, ये इसका उत्तर सही रहेगा। 45 का जो सूत्र है अयम ही नायकेषु न गण्यते, ये नायकों में नहीं गिना जाता। तो ऑप्शन 3 धीरो ग्रतमः, ये नायक का कोई भेद नहीं है, इसको नहीं माना जाता। उसके बाद है होत्रिवेद कस्य वेदस्य अपर नाम वर्तते, तो ये आपका ऋग्वेद आ जाएगा। 46 का प्रश्न है इसमें। 47 का जो ये प्रश्न है उसमें देखिए बाह्य प्रियतन संदर्भेषु संगतम कथनम चिनुत। तो आपका जो संवार नाद और घोष है ये इसका उत्तर सही रहेगा, 2 नंबर। उसके बाद है अज भीर व्यवहिता हलह संयोग संज्ञा भवति। तो ये आपकी संयोग संज्ञा वाला सूत्र है कि अज भीर व्यवहिता, अचों के व्यवधान से रहित 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन होते हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। ये आपके संज्ञा प्रकरण में सूत्र है। द्वंद्वे घी की घी संज्ञा किसकी होती है? वो होती है शेषो घय सखी सूत्र से, हर्स्व और इकारांत और उकारांत की घी संज्ञा होती है। तो इसने कहा कि द्वंद्वे घी सूत्र से उदाहरणम अस्ति, तो आपका ऑप्शन 4 हरिहरऊ, ये आपका द्वंद्वे घी सूत्र का उदाहरण रहेगा। इसके बाद है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो भवति, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास कहलाता है? तो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। 51 का प्रश्न है हरि तृतीया एक वचने, गुरु सप्तमी एक वचने, वधु चतुर्थी एक वचने किम रूपम भवते। तो हरि की तृतीया होती है हरिणा और गुरु की सप्तमी होती है गुरऊ। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन 2 है हरिणा, यहाँ पर देखिए हरि जो शब्द है इसकी तृतीया में आप इसका जो हरिणा गुरऊ और वधवई, ये इसका जो 51 का प्रश्न है इसका 2 नंबर का ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 52 का प्रश्न है इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी एक वचने रूपाणी भवन्ति। तो षष्ठी एक वचन में अस्याह, तो और किसी भी ऑप्शन में अस्याह पहले नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन 4 है ये अस्याह अनयोः आसाम, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद आपका प्रश्न है 53 का अस धातोः लंगे प्रथम पुरुषे रूपाणी भवन्ति। अस धातु का लंग लकार में और मध्यम पुरुष पूछा है, तो आसी ही आस्तम आस्त, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका ये 54 का प्रश्न है उभयपदी क्री धातोः
समानांतर रूप युग्मम न वर्तते। तो यहाँ अपने जो आपके क्री धातु है ये उभयपदी है, जिसके परस्मय पद में भी रूप चलेंगे और आत्मनेय पद में भी रूप चलेंगे। तो कुर्वन्ति ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, और कुर्वन्ते ये आपका गलत रूप बन जाएगा। इसका रूप होता है कुरुते, कुर्वाते, कुर्वत, कुर्वते। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन 1 है ये इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद आपका 55 का प्रश्न है, सेव धातु हो लोटी, लंगे, लीटी और लटी में मध्यम पुरुष बहुवचने क्रमशः रूपाणि भवन्ति। तो ये आपका जो सेवध्वम, असेवध्वम, सेविष्यध्वे, सेवध्वे, ये ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेव धातु का लोट लकार होता है और उसमें स्वाभ्याम वामव जो आप एधस्व, तो सेवस्व, इस तरह से इसके रूप बनेंगे, और सेवध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा। उसके बाद है आपका 56 का प्रश्न, आ प्लस चर प्लस कत्वा प्लस ल्यप शुद्धम रूपम अस्ति आचर्य। अर्थात जहाँ पर भी धातु से पूर्व उपसर्ग आ जाएंगे और उपसर्ग आपके 22 होते हैं तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय आ जाएगा, तो आचर्य रूप जो है ये आपका बिल्कुल सही रूप बनेगा। उसके बाद देखिए कृत प्रत्यय समूह साधु वर्तते। तो कृत प्रत्यय आपकी एक कृत्य प्रक्रिया है, उसके अंदर आपके रूप पूछे गए हैं। तो जैसे इसके तव्य, तव्य, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय आ गया, नहीं होगा। नंबर 2 अनियर, यत, ण्यत, कैप और तव्य। 30 का है कैप, शानच, अनियर, शानच आ गया इसलिए नहीं होगा। ल्यप इसमें आ गया, तो ये आपका ये जो ऑप्शन 2 है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। अनियर, यत, ण्यत, कैप और तव्य ये आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और आपके जो कृत प्रत्यय हैं वो 7 कहलाते हैं। तो इसमें ये जो इसने ऑप्शन दिया 2 ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है आपका 58 का प्रश्न, शार्दुल विक्रीडित छंदसी छंद विषय युक्ति युक्तम कथनम नास्ति कहा है इसने। तो अत्र 12 वर्णे 19 वर्णे च यतिर्भवति बिल्कुल सही है। पीड्यन्ते गृहिणः कथन नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येकस्मिन् पादे 7-10 वर्णाः न भवन्ति ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें 19 वर्ण होते हैं। लक्षणम सूर्यास्वैर यदि मस जौ तस सगाह ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका उत्तर बनेगा, क्योंकि ये गलत दिया है। तो इसने नामे ही पूछा है, तो आपका 58 का ऑप्शन 4 सही रहेगा। जो आपका 59 का प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, इसके अंदर इसने कहा है कि या धातु सौम्यता सेयम सुधांशो अकलंकता अत्र को नाम अलंकारः दृश्यते। तो यहाँ या धातु सौम्यता सेयम सुधांशो अकलंकता, जो सौम्यता दे रहा है, देने वाला है, यहीं उस सुधांशो हो अर्थात जो चंद्रमा है उसकी ये कलंकता है। तो यहाँ पर आपका ये निदर्शना अलंकार हो जाएगा। तदीयम सखायम धनम वितर अत्र अस्य शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो यहाँ आपने शुद्ध वाक्य देना है। तो तदीय जो है इसी में चतुर्थी होनी चाहिए। तो तदीयम, इसके अंदर ये जो तदीयम दिया या तत् दिया या तस्मै दिया ये दोनों ही गलत हैं, लेकिन यहाँ तदीयम, यहाँ इसकी तदीयाय सखे धनम वितर, तो ये आपका सही उत्तर बनेगा। तो ये हमने संस्कृत के प्रश्न देखे जो शिक्षा बोर्ड द्वारा सेंटा के रूप में जो परीक्षा ली गई थी उसके ये प्रश्न थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।